नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, हमारा मुल्क भारत इस वक्त सैलाबी सूरत हाल की खतरनाक मुख्तलिफ मरहलों से गुजर रहा है, तो वहीं सियासी सैलाबी रेले भी हमें पूरी तरह से अपनी लपेट में लिए हुए, इसलिए कि 2024 आने वाला है। लेकिन उससे पहले मुल्क का माहौल कुछ और अंदाज में बदलने के लिए यूसीसी, या आप यूं कहें कि यकसा सिविल कोड के नाव पे सवार होकर के शायद बीजेपी कुछ और ही माहौल बनाने की कोशिश में है, जिसको लेकर के महसूस तो ये किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हकीकत में ये इस वक्त जो भारत में मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ जबान वाले और मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए, जिनकी अपनी अपनी शनाख्त है और भारत की अपनी खूबसूरती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें हो रही है हमेशा की तरह इस वक्त मरकजी हुकूमत की जानिब से। ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ कबाइल के लोग, मुख्तलिफ समाज और तंजीमों के लोग आगे आ रहे हैं, मुखालिफत दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो सरे फहरिस्त जो फर्स्ट नंबर आता है वो BAMSF का आता है, या फिर यूं कहें कि भारत मुक्ति मोर्चा का आता है, जो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कबायली लोगों ने कितना बड़ा इस सिलसिले में एहतिजाज किया। ज़ाहिर किस्मत यह है कि इस मौके पर शहर बेंगलुरु में भारत मुक्ति मोर्चा के कौमी सदर जनाब वामन मेश्राम साहब का आना हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको उनके रूबरू करवाएं। तो वामन मेश्राम साहब, आपका दूसरी मरतबा हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। आप जब भी आते हैं हमें मोहब्बतों से नवाजते हैं आप, और अपना कीमती वक्त भी देते हैं। मैं आज का पहला सवाल यूसी से ही शुरू करूंगा कि आखिर इसमें क्या शरारतें हैं और उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। मूल बात तो ये है कि 9 साल इन लोगों के पूरे हुए और 10वें साल में चुनाव होना है जी। पुराना रिकॉर्ड ये है कि जब भी ACC की बात चलाई गई तब भी मुस्लिम लोगों के द्वारा और मुसलमानों के जो तंजीमें हैं और उनके कद्दावर नेता लोग हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर उसके विरोध में सड़कों पर उतरते थे जी, आंदोलन करते थे। तो ये इससे मैसेज जाता था कि ये कानून अकेले मुसलमानों के विरोध में है। तो इससे RSS और भाजपा के जो लोग हैं उनको हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता था, और ध्रुवीकरण में भाजपा को वोट का बड़े पैमाने पर फायदा होता था। ये पुराना तजुर्बा ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि 9 साल के बाद लोग ये पूछेंगे कि आपने 9 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिसके आधार पर और एक बार आपको तीसरी टर्म दिया जाए। ये सवाल चुनाव के मौके पर बहुत बड़े पैमाने पर उठाया जाता है और लार्ज स्केल करोड़ों लोगों तक वो सवाल जाता है, लोग उस पर अपनी राय बनाते हैं। ये आमतौर पर चुनाव में ऐसा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए RSS और भाजपा के लोगों ने सोचा कि ऐसा तो कोई काम हमने किया नहीं जी, जिसके आधार पर एक और टर्म की मांग किया जाए जनता को। वे क्या उपाय है? तो उपाय के तौर पर पुराने तजुर्बे को उन्होंने ध्यान में रखा कि यदि UCC को लाया जाए तो मुसलमान उसी तरह से एहतिजाज करेगा, उसी तरह जैसे पहले करता था। इस कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने UCC लाया, लगभग लाया, और मुसलमानों ने इस बार जिस समझदारी का व्यवहार किया उनके नेताओं के द्वारा,
उनके अवाम के द्वारा, गरम मिजाज और इमोशनल किस्म के जो नौजवान हैं मुसलमानों के, उनके द्वारा भी। जी तो रशिया में इसके बारे में हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद भी वहां तो सारा का सारा, वहां तो कोई कॉमन सिविल कोड का मुद्दा नहीं था, सारा ही खत्म करने का मुद्दा था। फिर भी वो सब बचे रहे। अब ऐसी दलीलें मुसलमानों के कद्दावर नेताओं के द्वारा ही मुसलमानों को बतानी जानी, ये इस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। सूरत हाल ये है, परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की जो स्ट्रेटेजी है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये विफल हो रही है। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत वो महसूस नहीं करते। ये तोड़ने का जो फैसला है, ये सबूत के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं कि हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण का जो दाव पेच है यूसीसी का, वो फेल हो गया। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा। तो यहाँ फेल होते हुए नजर आ रहे हैं टोटल, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पर मैं बताना चाहता हूं कि आरएसएस और भाजपा के लोग ये बयान कर रहे हैं, बार बार करते रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, कि ये नए मुस्लिम विरोधी है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया और ये आदिवासियों के द्वारा किया गया जी। और उनका ये कहना नहीं है कि हम कोई मुसलमानों के फेवर में भारत बंद कर रहे हैं, उनका कहना है हमारे कस्टमरी लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड से खत्म हो रहे। तो इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि ये कोई केवल मात्र मुसलमानों के विरोध में जाने वाला मामला नहीं है। एक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्राह्मण धर्म अगर छोड़ दिया जाए, जिसे मुसलमान हिंदू धर्म कहते जी, ये ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है। मेरे पास इसका अंग्रेजों के समय का गवर्नमेंटल डाटा है कि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे। अंग्रेजों के सेंसस में उन्होंने कहा है हम हिंदू नहीं है। अच्छा, अंग्रेजों के सेंसस में तो रिकॉर्ड में है कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ये हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। अच्छा, रिकॉर्ड में ब्राह्मण भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलते उस समय। हाँ, और 1910 को मुसलमानों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि SC ST के लोग जो है ये हिंदू नहीं है, उसको माइनस करके हिंदुओं की गिनती करके वो आंकड़ा बताया जाए। उस आंकड़े के कंपैरेटिवली फिर हम बताएंगे हमारा परसेंटेज कितना है। आप SC ST को हिंदुओं में मिलाते हो, फिर हमारा परसेंटेज घट जाता है। आप समझ में सही। अगर आप SC ST की संख्या को आप हिंदू नहीं मानते हो, बाकी लोगों को आप हिंदू मानते हो, तो मुसलमानों का जो परसेंटेज अभी है वो और ज्यादा होगा। फिर उतना परसेंटेज अंग्रेजों को हमको देना होगा अधिकार जी। तो 1910 में उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है मुसलमानों ने। अच्छा, यानी हिंदू ही ना कहा जाए। हाँ। 1910 के मुसलमान 2023 के मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा जागरूक थे। सही बात। एक बात कह रहा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर बता रहा। आज के मुसलमान तमाम SC ST OBC को जो मुसलमान नहीं है वो तमाम सारे के सारे लोग हिंदू है ऐसा मानते हैं, जबकि ये रियलिटी है नहीं। ब्राह्मण अभी भी जिनको अपने राजनीतिक मफाद के लिए, मकसद के लिए हिंदू कहता है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखता। उनके घरों में आने जाने का रिश्ता नहीं है, शादी ब्याह का रिश्ता नहीं है।
बराबरी का हिस्सा नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने लेने का हिस्सा नहीं है। जब मंडल कमीशन में 52% ओबीसी को रिजर्वेशन देने का मामला है तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। अगर मान लो ओबीसी के 52% लोग हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है जैसा मुसलमान मानते हैं, अगर ये बात सही है तो फिर ब्राह्मण 52% मुसलमानों का मंडल कमीशन में विरोध क्यों कर रहे थे? मेरा ये अनुरोध है खासतौर पर मुस्लिम लीडरशिप को, क़यादत को, कि वो इसके बारे में थोड़ा अपने बुजुर्गों से सीख ले। जी, मेरे से अगर उनको इतराज है तो मेरा कोई इतराज नहीं है। अपने बुजुर्गों से सीख ले कि 1910 में मुसलमानों ने रेजोल्यूशन क्यों पास किया था कि ये हिंदू नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि ब्राह्मणों के ही बड़े धार्मिक लीडर जो गुजरात के बड़े लीडर थे, उनका ब्राह्मण थे, उनका कहना है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो मेरा ये कहना है, अगर मान लो तुम कहते हो गाली है, तो तुम ये गाली हमें क्यों दे रहे हो एससी एसटी ओबीसी को कि तुम हिंदू हो? मेरा ये ब्राह्मणों के लिए कहना। यही बात आदिवासी लोगों का कहना है कि हम हिंदू नहीं है। कानून बनाकर आप हमारे सारे अधिकार जो है खत्म कर दोगे। हमारी जो आइडेंटिटी है वो अलग होने वाले जो कानून है उसके आधार पर, अगर वो अलग दिखने वाले कानून अगर आपने समाप्त कर दिए फिर हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे आदिवासी लोगों के और जिससे ब्राह्मणों का हिंदू मैरिज एक्ट है उनका अलग है, लागू नहीं। अच्छा, प्रॉपर्टी एक्ट है, हाँ, विरासत का अधिकार है। ऐसे जो प्रमुख अधिकार है, मान लो आप दादा मर गए तो फिर वो प्रॉपर्टी का क्या हो? उनका कानून अलग, इनका कानून अलग है। मान लो हिंदू कहते कि ये दूसरा मैरिज करने के लिए गैर कानूनी है, आदिवासियों को नहीं है, वो आपको तो ये लागू नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें। तो इस आधार पर आदिवासियों का कहना है कि हम इसके विरोध में, हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल बात नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मणों ने उनको अछूत बनाया। अछूत का मतलब ये छूने लायक लोग नहीं है। तो ब्राह्मणों का धर्म और अछूतों का धर्म एक कैसे हो सकता है? जैसा मुस्लिम मानते हैं, ब्राह्मण भी हिंदू, अछूत भी हिंदू। अगर दोनों हिंदू है तो फिर ब्राह्मणों ने इनको अछूत बनाया और आज भी उनको अछूत ही मानते हैं। उनके घर का खाना बिना टच नहीं करते, पानी नहीं पीते। ऐसा तो मुसलमान सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कुरान में, इस्लाम में या उनके सिद्धांतों में सारे इंसान बराबर है। वो ऐसा सोचते कि सारी दुनिया में ऐसा है, सारी दुनिया में ऐसा नहीं है। मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि जैसा कुरान में है तो सारे धर्म के लोग सारे इंसानों को बराबर मानते होंगे। नहीं मानते, सारे इंसान बराबर है, ब्राह्मण नहीं मानते। नहीं, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है। अच्छा। और ये ब्रह्मा का ही कहना है। अच्छा। ईश्वर का ही कहना है कि हम सबसे ऊपर है। अब वो ईश्वर कैसे ईश्वर हो सकता है जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाए? फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता है? मगर ब्राह्मण नहीं, हमारा ईश्वर अलग है भाई। तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है, हमारा ईश्वर अलग है, हमारा भगवान अलग है, और इस वजह से वो हमको सबसे ऊपर रख रहा है। तो मेरा ये कहना है, ये मामला केवल आदिवासियों का नहीं है। यूसीसी के पीछे एक सीक्रेट एजेंडा भी है। अच्छा। वो सीक्रेट एजेंडा क्या है? कि सभी लोगों को समान कानून लागू करने के बाद में इनके सारे कस्टम जो भी है वो सब खत्म हो जाएंगे। इनके भी, एससी के भी, बीसी के भी समान होगा ना। फिर जैसा कानून होगा वैसा इनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा व्यवहार में। उससे इनको गवर्न करने वाला जो सिस्टम उनके परंपरा में है वो खत्म हो जाएगा।
और फिर ब्राह्मणों को उनको अपना ब्राह्मण धर्म थोपना आसान होगा। हमारा ऐसा मानना है ये ब्राह्मण धर्म थोपने का सीक्रेट एजेंडा भी है। जैसे कि उन्होंने कहा था अमृत सिंह, हिंदू राष्ट्र। तीसरी बात जैसे ये ब्राह्मण कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मणों को पूछो, आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा कि नहीं होगा? कहा कि हाँ तो होगा। फिर सबसे नीचे भी होगा नहीं होगा? फिर हम कैसे राजी होंगे? आपके हिंदू स्ट्रेटेजी में हम राजी कैसे होंगे? हम नीच बनने के लिए क्यों राजी हो? तो आप पहले ये तो बताओ भाई कि ये आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका कानून है क्या? लागू करेंगे, मगर आपका ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट तो नहीं बताया। तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों के रिजर्वेशन को भी खत्म करने का मामला है। कैसे? वो कल ये कहेंगे अरे सारे समान हो गए, कानून बनाकर सभी लोगों को समान घोषित कर दिया गया है, तो फिर अलग से रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? तो भी निकाल। एक मेरा सवाल है ये मौलाना, मेरे मन में सवाल है, उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए कि नहीं? जब आप इस तरह का कानून बनाओगे कि कानूनन सारे लोग समान, तो फिर आप लोग सवाल खड़ा करोगे फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत? सारे समान हो गए और कानून बनाकर समान हो गए, फिर अलग से लोगों को रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है? तो मेरा ये कहना है कि एक सीक्रेट एजेंडा रिजर्वेशन समाप्त करने का भी है। ये मामला केवल मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान मानते हैं अरे हमारा ही है, पहली बार मुसलमान नहीं, केवल हमारा नहीं है। इस बार चौकन्ना हो गए, मतलब समझदारी बढ़ रही है, और इस समझदारी से मैं मुसलमानों को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। नहीं तो उनके रिएक्शन से ब्राह्मणों को हमको हिंदू बनाना बड़ा आसान हो जाता है। दो टुकड़ों में बढ़ जाते, हिंदू मुसलमान। एक तो मुसलमान रहते, बाकी सारे हिंदू हो जाते, और इसमें मुसलमान उनको साथ सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि मुसलमान उनका विरोध करते हैं, मगर आरएसएस के स्ट्रेटेजी में मुसलमान फंस जाते हैं। अब की बार मुसलमानों की जो क़यादत है, उन्होंने ऐसा फैसला किया, ऐसे समझदारी का काम किया, मैं उनका पहली बार कायल हो गया। मुसलमानों की लीडरशिप का कायल हो गया। इसी तरह से अगर मुसलमान और मुसलमानों की क़यादत अगर इसी तरह से निर्णय करती रही, तो हम लोग SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों को निपटने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मैंने मुसलमानों को अनुरोध भी किया कि आप चुप रहिए, हमें निपटने दीजिए, क्योंकि आप हमको कहते हैं कि SC ST OBC हिंदू है, आप ब्राह्मणों को भी हिंदू कहते हैं, तो हमें निपटने दीजिए ना, ये आपका मामला थोड़ी है। आप कहते हैं ये दोनों हिंदू है, तो भी हिंदुओं को अपना निपटने दो, आप बीच में गाय पकड़ रहे, हमको निपटने दो, हम निपटते हैं। 3.5% है अमन, ज्यादा नहीं है। 3.5% ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी, भारतीय नहीं है, यूरेशियन है। जैसे अंग्रेज जो इंग्लैंड से आए थे, वैसे यूरेशिया से आए थे। भारत का जो मुसलमान है वो विदेशी नहीं है, वो मूल निवासी है। वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा भारत में अफगानिस्तान से लोग आए होंगे। मौर्य काल का जो नक्शा है भारत का, वो अफगानिस्तान भारत में है। तो अफगानिस्तान तक से अगर कोई मुसलमान आज भारत में रह रहा है तो वो मूल निवासी है। तो मैं तो सारे मुसलमानों को मूल निवासी ही मानता हूँ। ब्राह्मण प्रचार करते हैं मूल निवासी विदेशी है, मैं कहता नहीं, मुसलमान विदेशी नहीं, तुम विदेशी, ब्राह्मण विदेशी। और ये बात DNA के अनुसार प्रूव हो गई है। मुसलमानों का DNA विदेशी है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई मुसलमान यूरोप का नहीं है, कोई मुसलमान अमेरिका का नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान तक, इससे ज्यादा नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश तो भारत में ही था,
वो बाद में बन जाए। वो तो बात की बात है। अच्छा, 2024 के सिलसिले में आपका क्या कहना है कि अगर जिस तरह इस वक्त कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरह मुसलमान या जो भी मकामी सतह के समाज यहाँ पे थे, वो गौड़ास के हैं या फिर लिंगायत हैं, एक अच्छा फैसला लिया था इस मतलब 2024 में आपकी सोच क्या है? कर्नाटक में बीजेपी को परास्त करने का कर्नाटक के लोगों ने अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया। मैं इसे अच्छा कहता हूं, अच्छा काम किया। एक गलत काम किया। बोलेंगे क्या गलत किया? कि बीजेपी की जगह कांग्रेस को लाया। मैं नहीं मानता कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है। अच्छा, एक जालिम दूसरे जालिम का विकल्प कैसे हो सकता है? ये मेरे सवाल है। ये सवाल पहले नहीं आता था। जब से कुरान को मैंने थोड़ा सा पढ़ा तब से मुझे पता चला, अरे जालिम शब्द वहां आ रहा है। जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। एक जालिम का विकल्प दूसरा मजलूम हो सकता है। आप कांग्रेस को भी जालिम ही समझते? क्योंकि कांग्रेस तो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाया संगठन। ये तो मैं डॉक्यूमेंट है मेरे पास। इसीलिए उसका पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण को बनाया गया। दूसरी बात, डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि ये विदेशी है। तीसरी बात कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने फैसले किए उसमें उन्होंने 60% टिकटें पहली लोकसभा में ब्राह्मणों को दिए, जिनकी संख्या 3.5% थी। सेकुलर ब्राह्मण सबसे बड़ा पहले नंबर का सेकुलर ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुना कर लाए। और पहले संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। आजादी से ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हुआ था। फिर आप बीजेपी आजादी से तो उनको पार्टीशन का बहुत बड़ा मतलब ये झेलना पड़ा। फिर क्या उनका वास्तविक कब्जा जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें देने से हुआ। इवन इंदिरा गांधी के समय तक ये हो रहा था। फिर बदलाव कैसे आया? यही मैं ये मेरे सामने सवाल है कि इस देश में जो मौलिक रूप से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि एक बहुत भयंकर बदलाव हो गया जो निगेटिव है, भारत के संविधान के अनुसार निगेटिव है। वो बदलाव क्या है कि एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा आएगा, सीताराम जाएगा तो राजाराम आएगा, राजाराम जाएगा तो सीताराम आएगा। तो सीताराम का विकल्प राजाराम नहीं हो सकता, राजाराम का विकल्प सीताराम नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा आएगा। ये हो गया क्योंकि बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। ये बहुत भयंकर हो गया, राज ब्राह्मण का रहेगा, ये परमानेंट हो गया। इससे मुसलमानों का संकट दुनिया में आने वाले समय में बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। पहले ही मुसलमानों का संकट बड़ा हुआ है। हमारा तो 1000 साल से, मुसलमानों का ज्यादा लंबा नहीं है, हमारा 3000 साल से हमारा संकट फंसा हुआ है। मुसलमानों के पास तो आजाद होने के पहले भी कई सूबों में उनके मुख्यमंत्री थे। 14 अगस्त 47 के आसपास मुसलमानों के कई सूबे में चीफ मिनिस्टर थे। बंगाल का उस समय प्राइम मिनिस्टर बोला जाता, मुस्लिम थे। बंगाल का सब खत्म, तो वो पार्टीशन हो गया। वो भी पार्टीशन ब्राह्मणों ने किया, ब्लेम मुसलमानों को दिया। वो ये सोचते थे कि ये मुसलमान अगर भारत में रहे तो ये 27-28% है, 22.5% SC ST OBC, अगर ये दोनों मिल गए ये 50% हो जाएंगे। और अगर बैकवर्ड लोग हैं, अगर वो भी मिल गए तो ब्राह्मणों का राज तो आना ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही बैरिस्टर जीना का और अंबेडकर की मुलाकात हो गई है। अगर ये
चुनाव में इकट्ठा हो गए तो फिर ब्राह्मणों के 3.5% का क्या होगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको पार्टीशन कराया गया। पार्टीशन की बड़ी वजह रही सेकंड इंडिया एक्ट 1935 के कानून के अनुसार जो चुनाव हुआ, और चुनाव में कांग्रेस ने जो सोचा था चुनाव जीतने वाला वो नहीं हुआ, और कई सूबों के मुख्यमंत्री चुनाव जीत करके मुसलमान बने। जवाहरलाल नेहरू, जिसको बड़ा सेकुलर कहा जाता था, उन्होंने पार्टीशन की वकालत शुरू कर दी। पार्टीशन की पहली बात जवाहरलाल नेहरू ने की। मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। ये मेरी चुनौती है कांग्रेस के लोगों को, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है निजी कांग्रेस के साथ में। मेरा यह कहना है कि जो गवर्नेंस है बीजेपी का और कांग्रेस का, ये दोनों गवर्नेंस में मौलिक अंतर क्या है? अभी भी इसमें तब्दीली नहीं आई बोलते हैं इनके जहन में, कांग्रेस वालों के लीडरान के जहन में। देखो, मेरा ये मानना है कि उनके जहन में तब्दीली नहीं आ सकती। ये बर्थ थ्योरी पर चलने वाले लोग है कि हम तो जन्म से ब्रह्मा की औलाद है। अब जो जन्म से ही ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, इंसान की औलाद नहीं कहते लोग अपने को, है ब्रह्मा की औलाद है। हम तो इंसान की औलाद है, हम तो ब्रह्मा और ईश्वर की औलाद नहीं है। तो उस वजह से उनके दिमाग में जो खराबी है वो बहुत बुनियादी खराबी है। ये खराबी सुधार नहीं हो सकता। तो आप दोनों को एक ही पलड़े में रख रहे हैं, किसी का पलड़ा ऊंचा होगा, किसी का थोड़ा नीचे, ऐसा? हाँ है। कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी है। जो आप कह रहे हैं सही, पूछ लिया, ये बहुत अच्छा किया। कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। आप बोलेंगे कैसे? बीजेपी जो है वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम विरोध में, हम विरोध में, तुम मेरे दुश्मन हो। नहीं, विरोध में। कांग्रेस में हम सेकुलर है, हम सेकुलर है, प्रोग्रेसिव है, ये है वो है, मगर प्रैक्टिस में वही करते हैं जो बीजेपी वाले। प्रोपोगंडा में सेकुलर कहते हैं, प्रैक्टिस में वही करते हैं। तो जो छुपकर हमला करता है वो ज्यादा डेंजर एनिमी होता है। हिडन एनिमी इज ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण करके बताते हूं कि देखो, ये एक नाग है, आप नाग को देख रहे हैं, तो नाग ने ऐसा 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 करता हुआ ऐसा खड़ा होकर के ऐसा ऐसा, आप अगर ऐसा हो गए ना तो वो भी ऐसा ऐसा करता है। वो आदमी को कहता है ये मत समझना मैं गाफिल हूं, नहीं, अगर तुम पोजीशन ले रहे हो तो मैं भी विजिलेंट हूं, सतर्क हूं। इंसान सांप को दुश्मन कहता है, सांप इंसान को दुश्मन कहता है, और जब खुल्लम खुल्ला होता है तो दोनों सतर्क रहते हैं। अगर आस्तीन का सांप हो तो छुपा हुआ रहता है, और मौका देखने के बाद काटता है, तब तक छुपा हुआ रहता है। तो कांग्रेस का जो खेल वो आस्तीन के सांप वाला है, छुपे हुए दुश्मन है, बहुत खतरनाक दुश्मन है। ये काम उन्होंने किया। अरे अंबेडकर जैसे आदमी को बख्शा नहीं, उन्होंने कांग्रेस के लोगों का कोई निजी नुकसान नहीं किया। तो आप अभी जो है आपकी इस बात से 2024 में फिर सेकुलर माइंडेड एक SC/ST तबका हो, कबायली हो, एक मुसलमान हो, अगर आपकी बात पर चला जाएगा तो फिर वापस बीजेपी के पास जाएगा, इसलिए कि दूसरा आए नहीं इसके साथ। मुसलमानों का ऑप्शन नहीं है। मुसलमानों का ये जो सोच है, ये मुसलमानों की जो लीडरशिप है उनका सोच गलत है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले बार जब कांग्रेस चुनाव हारी तो उनके वोट परसेंटेज 18% थे। तो मैं ऐसा मानता उसमें 15% तो मुसलमान ही है, तो कांग्रेस के बाद ओरिजिनल 3% है। तो 3% वाली पार्टी को मुसलमान को माइनस कर दिया जाए तो वो कैसे मजबूत पार्टी है? मुसलमान ऐसा कहता है, इस वजह से कांग्रेस मजबूत पार्टी मानी जाती है। मुसलमान के लीडर इस बात को एनालिसिस करे,
दूसरा, मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं कि आखिर मुसलमान ये कहते हैं कि विकल्प क्या है, तो विकल्प मुसलमान तो खड़े नहीं होने देते, वो दूसरे जालिम को चुनते रहते हैं, इसलिए विकल्प का प्रयास बार बार विफल हो जाता है। एक मकामी सतह की जेडीएस को ही पकड़ लेते, कांग्रेस पूरी रियासतों को छोड़ दीजिए आप। हम समझते हैं कि चलो कांग्रेस इधर ही हम लोग बदलाव लाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, जेडीएस को लेके आते हैं, लेकिन जेडीएस भी वही काम करता है, वो भी जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाता है। ऐसी कई हमारे पास मिसाल है। ये बात आपकी मान लिया जाए तो ये सवाल है कि मुसलमानों के 15% वोट जेडीएस को पड़ते ही नहीं है। अगर सारे कर्नाटक में मुसलमानों ने 15% वोट उनको डाले, 2-4% जेडीएस के, तो ये 18-19% हो जाएगा। एक बार भी जेडीएस के इतिहास में इतना परसेंटेज उनको कभी भी नहीं मिला। ये इस बात का एविडेंस है कि 15% मुसलमानों ने जेडीएस को कभी भी वोट नहीं डाला। आप हाइपोथेटिकली सही है, अगर हाइपोथेटिकली जो सही है वो अगर प्रैक्टिकल किया होता और एक चुनाव में प्रयोग किया होता कि 100% चलो छोड़ो, बीजेपी को भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं, तो वोट हो जाता 18% या 20% हो जाता जेडीएस का। और जेडीएस का 20% होते ही, देखो बहुत खास बात समझा रहा हूं, ये ऑल इंडिया में भी लागू है ये बात, तो इससे क्या होता है, जेडीएस वर्सेस बीजेपी। ऐसी अगर लड़ाई कर्नाटक में होती तो कांग्रेस की जगह जेडीएस की गवर्नमेंट होती, दूसरे तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग फिर थ्रू आउट कर्नाटका जेडीएस को चुनते। क्यों? बोलते तो ये विकल्प है, जेडीएस विकल्प है। दूसरे जो बैकवर्ड लोग हैं बोलते 20% इनके पास है, थोड़ा सा अगर हम 10-12% इनको देते तो ये तो बीजेपी को हरा देंगे और ये चुनाव जीत जाएगा। ऐसा मुस्लिम्स की वजह से सारे देश भर में नहीं होता है। वो क्या करते हैं, नहीं बीजेपी का विकल्प कांग्रेस। ये मुस्लिम समाज या मुस्लिम लीडरशिप ने ये मान लिया। दूसरी बात, और एक बात बुरा ना लगे इसलिए बता, मुस्लिम कांग्रेस को चाहते हैं इसलिए ऐसा नहीं कहते, नहीं, मुस्लिम्स चाहते बीजेपी ना है इसलिए कांग्रेस को चाहते। सही बात है, रियलिटी। आप पत्रकार है तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। फिर चुनाव हो जाता है, फिर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, जीतने के पास गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बनाने के बाद वो मुस्लिम विरोध का उनका रवैया कायम ही रहता है। कांग्रेस का प्रचार में अलग रहता है, प्रैक्टिस में अलग, विरोध में रहता है। कांग्रेस का प्रैक्टिकल व्यवहार मुसलमानों के विरोध में रहता है। फिर कुछ मुसलमान सेंसिबल कांग्रेस को पूछने के लिए जाता है, बीजेपी के विरोध में आपको हमने भर भर के झोली भर भर के वोट दिया, हमारी वजह से आप चुनाव जीते। कांग्रेस वाले कहते हैं हाँ बस हम इस बात को मानते हैं। मगर हमारा एक सवाल है, पूछिए क्या सवाल, मुस्लिम मुद्दे पूछिए क्या सवाल, क्या कांग्रेस को आप चाहते हैं इसलिए आपने हमको भर भर के वोट दिया, या बीजेपी को आप परास्त करना चाहते थे और हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है इसलिए आपने हमको वोट दिया? ईमानदारी से ईमान को ध्यान रखना, अल्लाह ताला को ध्यान रखना और जवाब देना। बीजेपी को हम परास्त करना चाहते थे इसलिए कांग्रेस को, यही हमारा कहना। आप हमको चाहते इसलिए वोट नहीं दे रहे, आप बीजेपी को परास्त करना चाहते इसलिए वोट दे रहे। तो जब आप हमको चाहते ही नहीं है, हमारी पार्टी आपके पसंद की पार्टी है ही नहीं है, तो आप हमारे पसंद के कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस प्राइवेट में उनको ये कहते ये पब्लिक में हम नहीं कहेंगे। ये मैं अंदरूनी बात आपको बता रहा हूं, बहुत अहम बात है। अरे ये बात सारे देश में लागू है। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद मिश्राम साहब के साथ बैठेंगे आप लोग और सवाल करते जाएंगे तो हर सवाल का जवाब उनके पास, और वक्त लंबा हो चुका है। यूसीसी पर असल बात हुई थी और हम लोग पहुंच गए, मुख्तलिफ बातें आपकी वजह से हमारे सामने आई।
जरूर तशरीफ लाइए और भी आगे आइए। ठीक। अगर आप कोई आखिरी बात कहना चाहते हैं यूसीसी के सिलसिले में 2-3 मिनट में आप कह सकते हैं। यूसीसी केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। यूसीसी का एक सीक्रेट एजेंडा है ब्राह्मण धर्म को एससी एसटी ओबीसी के विरोध में जबरदस्ती थोपना। तो ये मुसलमानों के विरोध में हो सकता है और पीछे एससी एसटी ओबीसी जिनकी संख्या 74.5% है, इनके विरोध में है, क्योंकि असली चुनौती 15% मुसलमान नहीं है। असली ब्राह्मणों की चुनौती एससी एसटी ओबीसी का बहुमत है। ये अगर इकट्ठा आते हैं तो हजारों साल का वर्चस्व ब्राह्मणों का खत्म हो सकता है। ये असली चिंता ब्राह्मणों की है। ये बात मुस्लिम अवाम और मुस्लिम लीडरशिप इस बात को समझे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, मुझे और जनाब मोहम्मद विश्राम साहब को इजाजत दी। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।